असल मैं चाहता हूँ कि बस वो मरते वक्त अल्लाह आका का अल्लाह जलवा देखूं, और जब मेरी रूह कब्ज हो तो मैं दुनिया से मुस्कुराता हुआ जाऊं। तो मैं मुस्कुराने की प्रैक्टिस नहीं दिल होता तो भी बाज़ वक़्त जबरदस्ती करता हूँ। अकेले भी मुस्कुराता हूँ कि मैं कहीं मरते वक्त मुस्कुराना रह ना जाए मेरा, अल्लाह नसीब करे। और बस वो जब मौत आए, महबूब के जलवे हों और ये कहा जाए या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके रादिया रब्बिके रादियम मर्दिया रादियतम मर्दिया। ए मुतमइन जान, अपने रब की तरफ इस हाल में निकल कि वो तुझसे राजी है और जन्नत में दाखिल हो जा। और तू तू इससे राजी है और फदखुली फदखुली फी जन्नती फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, कि मेरे नेक बंदों में शामिल हो जा, दाखिल हो जा और जन्नत में चला जा। तो काश ये बिशारत मुझे मरते वक्त सुना दी जाए, वही सुन के मैं मुस्कुरा पड़ूं। काश, 7 करोड़ काश। इसी तरह मतलब जैसे कलमे पढ़ने की भी कोशिश होती है, बैठे हुए उठे कलमा पढ़ें कि आखिरी वक्त कलमा मुंह से निकल जाए, अदा हो जाए कलमा। मुहद्दिस आदम पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की इस बात से ये सब मुझे सीखने को मिला है कि इन्होंने ये फरमाया कि सीधे हाथ कोई उठाओ जब लेने देने के लिए, ताकि जब क़यामत के दिन आमाल नामा पेश हो तो उसको लेने के लिए सीधा हाथ उठे, क्योंकि उल्टे हाथ में तो गुनाहों भरा नामा अमाल होगा, उसको मिलेगा। नेकों को नेकियों भरा नामा अमाल तो सीधे हाथ से मिलेगा, सीधे हाथ में। तो ये सीधा हाथ उठता रहे। तो यूं कलमे की आदत कि कलमा मरते वक्त याद रहे और मुंह से अदा हो जाए। मुस्कुराने की आदत कि काश मरते वक्त मुस्कुराते हुए ईमान साथ लेकर या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना सुनकर दुनिया से रुखसत हो। अल्लाह की तरफ से ये करम हो जाए तो उसके रहमत से कोई बईद नहीं है। अमल नहीं है अपने पास, उसके होगा भी करम से, अमल से होने से रहा करम। हमने करम ही पर नजर रखनी है, अमल छोड़ना नहीं है, लेकिन नजर करम पर रखने के। मेरे अमल से यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, मैंने इतनी मेहनत की, इतनी इबादत की है, इतनी दिन की खिदमत की है, ये जहन से निकाल देना जरूरी है। हमने अगर कुछ किया भी, इबादत की कुछ किया, तो वो भी उसी का करम है, तो उसके करम से ही काम होना है इंशाअल्लाह। आपने करम पर बड़ा खूबसूरत एक शेर लिखा है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या खूब बादशाह फरमाते, क्यों रजा करते हो हंसते उठो, क्यों रजा
कुर्ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है। क्यों रज़ा कुड़ते हो हंसते उठो, क्यों रज़ा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है, जब वो गफ्फार है क्या होना है। नातवानी का अलम हम ज़ुअफ़ा को क्या हो, वाह यानी कमजोरी का गम हम कमजोरों को क्यों हो। हाथ पकड़े हुए मौला की तवानाई है, माशा। ना तू वाली कालम हम ज़ुफ़ा को क्या हो, हाथ पकड़े हुए मौला की तवानाई है। नातवानी का अलम हम ज़ुअफ़ा को क्या हो, हाथ पकड़े हुए मौला की तवानाई है। आपकी वजाहत की एक बरकत बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले मैसेज चले थे और अब मदनी चैनल से आपकी मुस्कुराती हुई तस्वीर खींचकर अब मोबाइल पर ये वायरल की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी माशा। तकलीफ है परेशानी अंदर रखी जाए, दूर तो रब ने करना है ना। तो वो बिला वजह इसका इजहार और मतलब लोगों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने कहा ना कि अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्कुराने की कोशिश की मैंने, बाकी क्या मुंह ज्यादा बनाने की कोशिश करता है बंदा, ताकि थोड़ी तकलीफ हो भी ज्यादा लगे कि बेचारा बहुत तकलीफ में, लोग हमदर्दी करें बस। तो वो हमदर्दी कर देंगे, पगार मिल जाएगा। तो लोग हमदर्दी कब तक करेंगे, एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, फिर भूल जाएंगे। सब उसकी फिर हम वजाहत, अपनी तकलीफ में पड़े तो रहेंगे। वजाहत की भी वजह थी। इस्लामी भाई को पता हो कि जैसे कल जो बात हुई तो वो असल में मुलाकात का कुछ सिलसिला हुआ और इस्लामी भाई थोड़ा जी, सा जी। वो कह रहे थे कि वह मुलाकात करनी है, तो इस पर फिर अमीर सुन्नत को वजाहत करने हुए मुलाकात की तरकीब नहीं बन पाती। तो अब आजकल वो नहीं थी मुलाकात, नहीं है हाँ, ना, तो उनको तसल्ली देने के लिए ये बयान किया गया था कि, और वाकई जो दुरुस्त था वही बयान किया गया था कि मुलाकात की तरकीब नहीं है तो वो ना करें इस तरह। तो ये हुआ था, मौजू बना था इसलिए। अब हर एक